Hello everyone, welcome to our channel Triple S Learning Zone and we are doing English grammar. English grammar में हमने क्या किया? नाउन किया, प्रोनाउन किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन के रूप में हमने समझा, उसको डिस्कस कर रहे हैं डीपली. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आज करेंगे हम. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें आपने देखा होगा पर्सनल प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. आज हम करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. चलिए रिलेटिव प्रोनाउन देखिए. रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड होंगे आपके पास? व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, दैट, व्हाट, व्हिच, हु, हुज. ओके, ये सारे आपके जो भी आपने लगभग इंटरोगेटिव वर्ड्स जो सुने हैं वो सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउन में होते हैं. या चलिए, तो लेकिन डिफरेंस क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन में ये यूज किस तरीके से हो रहे हैं? ये क्या करेंगे, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो फर्स्ट आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के जगह पर यूज होता है, राइट? तो नाउन की जगह यूज होगा लेकिन रिलेशन भी बताएगा. पहला जो नाउन के बारे में पहले जो भी कुछ बताया गया है उसी को रिलेट करेगा आगे. देखिए कैसे. फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली. देखा होगा आपने, बुक के बारे में बताया गया क्या कि जो मैंने खरीदी वो कैसी थी? कॉस्टली. तो बुक को रिपीट नहीं करना हमें, या दो सेंटेंस भी कर सकते हैं इसे हम. द बुक इज वेरी कॉस्टली, द बुक आई बॉट. है ना, मैंने बुक खरीदी और बुक बहुत कॉस्टली थी. लेकिन हमने इसको कैसे रिलेट किया? द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली. हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया और रिलेशन बताया बुक के साथ क्या कि कॉस्टली है और वो मैंने खरीदी. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कम ऑन. नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट ही सेड इज रॉन्ग. जो उसने कहा वो क्या था? गलत था. क्यों? इज रॉन्ग. वर्ड ही सेड इज रॉन्ग. जो उसने कहा वो गलत है. यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया उसके कहने के लिए. आई हैव अ बाइक विच रन्स वेरी फास्ट. अब बाइक के लिए देखिए उसने रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज किया. आई हैव अ बाइक, बाइक के लिए क्या यूज किया? विच रन्स वेरी फास्ट. ठीक है, दो चीजें बताई. मेरे पास बाइक है और मेरी बाइक कैसी है? तेज दौड़ती है. तो बाइक के लिए बता रहे हैं क्या? आई हैव अ बाइक एंड विच रन्स वेरी फास्ट. हमने बाइक को रिपीट नहीं किया, रिपीटेशन को रोका गया. प्रोनाउन का यूज किया आपने, लेकिन यहाँ प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट देखिए, आई मेट द बॉय यस हु सॉ घोस्ट एट नाइट. आई मेट अ बॉय हु सॉ घोस्ट एट नाइट. यहाँ हु वर्ड का यूज किया गया. हु प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है. किसका? बॉय को बता रहा है. मैंने वो लड़का देखा जिसने रात को घोस्ट देखा. आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला जिसने रात को घोस्ट देखा. ये तो थे रिलेटिव प्रोनाउन. चलिए आइए देखते हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, इनके बारे में आपको जानकारी होगी, जिन्हें आप जानते हैं, वेरी फेमिलियर हैं. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, राइट? हर क्लास में वर्ड आप सेंटेंसेस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. तो इन्हीं वर्ड्स को देख के तो पहचानते हैं. यस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. यहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमें पढ़ने हैं. देखिए वही सब वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, whom, हाउ, एटसेट्रा. ये सभी आपके एटसेट्रा मींस ऐसे ही और भी वर्ड्स जो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे और सेम वर्ड्स आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे. रिलेटिव प्रोनाउन में हमने देखा किस तरीके से रिलेशन बता रहे थे प्रोनाउन. अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. वही वर्ड्स किस तरीके से क्वेश्चन पूछने के लिए काम आएंगे, टू आस्क क्वेश्चंस. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हु इज द फादर ऑफ नेशन. राष्ट्रपिता कौन है? क्वेश्चन पूछा हमने. ये नहीं बोला कि वो राष्ट्रपिता हैं या समथिंग. अगर ये बीच में यही हु अगर कहीं आया होता है कोई, यस, इस तरीके से, तो रिलेटिव प्रोनाउन होता. तो यहाँ किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा. तो सेम देखिए, हु इज द फादर ऑफ द नेशन. यहाँ हमने क्वेश्चन आस्क किया, तो क्वेश्चन ये हु वर्ड है वो किस लिए यूज हुआ है? क्वेश्चन पूछने के लिए. दैट्स व्हाई इट इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट देखिए, व्हेन विल यू गो टू स्कूल. तुम स्कूल कब जाओगे? क्वेश्चन पूछा, व्हेन का यूज हुआ क्वेश्चन पूछने के लिए. दैट्स व्हाई इट्स अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन पूछा, तो व्हाट का प्रयोग किस लिए हुआ? किस लिए यूज किया गया वर्ड को? क्वेश्चन पूछने के लिए. दैट्स व्हाई इट इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. लास्ट एग्जांपल देखिए, हाउ ओल्ड आर यू. आप कितने साल के हैं?
हमने हाउ का यूज किया किस लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, दैट्स व्हाई इट्स अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आपको समझ में आ रहा होगा, दिखने में सेम है बट देयर इज अ डिफरेंस। चलिए एक बार रिवाइज कीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, दैट, व्हाट एटसेट्रा, ये सब आपके क्या होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव भी क्या होंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, हुम, हाउ एटसेट्रा, ये सब आपके क्या होंगे, इंटरोगेटिव। डिफरेंस देखिए, द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा, हमने सिर्फ बात थी हमारी, वो बात बताई और रिलेशन एक एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट ही सेड इज रॉन्ग, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आई हैव अ बाइक व्हिच रन्स वेरी फास्ट, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आई मेट द बॉय हु सॉ घोस्ट एट नाइट, नो क्वेश्चन। लेकिन यहाँ देखिए इंटरोगेटिव में, हु इज द फादर ऑफ द नेशन, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, यस, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क भी होगा। क्वेश्चन वर्ड जो हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए गए हैं। WH फैमिली है, देख के ये मत सोचिए तो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। यस, चलिए आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैं शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऐसे ही घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।